सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज मांस भक्षण में एक यूट्यूब चैनल है, तो इन यूट्यूब चैनल ने आक्षेप लगाया मांस भक्षण में। तो आप एक बार सुनिए क्या बोल रही है। तो उनको गालियां दो। दुर्गावती तो बाद में आता, दुर्गावती तो उनको कोट कर रहा है, दुर्गावती तो वहां से दिखाया समझेगा ना। चिकन मांस खाते थे और जो हिंदू कम्युनिटी फैलाया है उस पर रिसर्च करते समय ये बात वीडियो देखिए, पॉडकास्ट देखिए, एक बार समझ में आ गई दुर्गावती को है नहीं, समझदार है, कोई भी कहता है तो समझदार नहीं भाई। ये जो व्यक्ति कहता है कि वेदों में एटम बम है, वेदों में कैलकुलस है और मंत्रों से ब्रह्मांड बना हुआ है, सूर्य साइंटिस्ट अग्निव्रत को लेकर के पॉडकास्ट करवाता है, कोई सवाल कठिन नहीं पूछता, बस वो प्रमोट करता है चीजों को, तो वो व्यक्ति जो है एकदम बहुत बड़ा साइंटिस्ट है कि बहुत भयंकर। तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है जो तुम हिंदू बच्चों को पेरेंट्स को कन्विंस करते हो कि अपने बच्चों को जो है इंग्लिश स्कूल में मत भेजो, गवर्नमेंट स्कूल में मत भेजो, उनको भेजो कहाँ, तो गुरुकुल में भेजो, ठीक है, ताकि वो वहां से पास आउट हो और डायरेक्ट जो है राष्ट्रीय मानव सेना में भर्ती हो जाए। ये तुम सिखाते हो। ये जो बोला ना गुरुकुल वाला में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आप नॉर्मल है, मैं इसके ऊपर अभी नहीं बनाने वाला, मैं जो मेन आक्षेप है उसके ऊपर बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा आईक्यू नहीं है, ड्रोराटी का आईक्यू थोड़े है। आप तुम्हारे शर्मा को ही देख लो या किसी को, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में वेजिटेरियनिज्म जो आया है वो खास करके एलीट टाइप ऑफ थिंकिंग है, और खासकर जो वीगन, देखो कोई भी जो मोरली एथिकली सुपीरियर बातें होती है या थिंकर्स होते हैं वो बेसिकली एलीट क्लास से ही आते हैं। अब वो जो चीजें आई है वो जैनियों और बुद्धिस्टों से ही आई है। ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी में अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में भी हमको जो है एनिमल सेक्रीफाइस दिख जाता है और सब कुछ दिख जाता है, इसीलिए हिस्टोरियन इस पर कंसेशन इस पर आर्गुमेंट है कि जो हिंदुइज्म में वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट आया है वो बुद्धिज्म से ही आया है। तो ध्रुवराठी का भी कहना है, वो ध्रुवराठी का अपना कहना नहीं है, बेसिकली डाइपर पोस्ट के अनुसार जितने भी हिस्टोरियंस है वो सारे वामपंथी, सारे लेफ्टिस्ट है। इसके जो तो देखिए, ये बहुत ही कचरा आक्षेप है कि मैंने बोला ना कि गंवार लोग ये आक्षेप लगाएंगे ही। गंवार है, कुछ पढ़े नहीं है। गंवार लोग ये आक्षेप लगाएंगे कि जो मांस भक्षण है वो हिंदू धर्म से ही आया है। उसके बाद बौद्ध जैन निकले वहाँ से, फिर हिंदू लोग जैन बौद्ध धर्म का देखते देखते, जैसे बौद्ध धर्म निकला, हिंदू लोग बौद्ध धर्म का देखते देखते मांस भक्षण ऐड कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ये बहुत ही दो कौड़ी का आक्षेप है, ठीक है। देखिए, मैंने हमेशा वीडियो में हमेशा बताने का पूरा प्रयत्न किया है कि शास्त्र में मांस भक्षण क्यों है, शास्त्रों में मांस भक्षण क्यों है। मांस भक्षण बताया गया है, ठीक है। आर्य समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि आर्य समाज का प्रॉब्लम ये है कि जब भी उनको कोई दो चीज़ों में विरोधाभास दिखता है तो वो जो उनको अनुकूल नहीं है उसको प्रक्षिप्त कर देते हैं। जैसे कई मांस भक्षण बलि प्रथा का मेंशन है, कई बलि प्रथा का मेंशन नहीं है, कई मांस खाने को त्यागने को बोला गया है, मांस त्यागने को बोला गया है, ठीक है, नॉनवेज त्यागने को बोला गया है, ठीक है। तो जो नॉनवेज त्यागने को बोला गया है, ठीक है, तो वो भी दो बात बोला गया है, एक नॉनवेज त्यागने को बोला गया है और एक पशु बलि के बारे में बोला गया। तो आर्य समाज क्या करता है, प्रॉब्लम क्या है कि वो एक को प्रक्षिप्त कर देते हैं, लेकिन उसको कनेक्ट करके भी पढ़ाया जा सकता है और उन दोनों, ये दोनों बात आपस में कनेक्टेड है। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आज मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताने का पूरा कोशिश किया है कि मांस भक्षण क्यों है। देखिए, मांस भक्षण मैंने साफ साफ बताया है कि मांस भक्षण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो तमोगुण लोगों का वृद्धि कराने के लिए मांस भक्षण है। जिसका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा है उसको मांस खाने का बलि प्रथा दिया गया है। ये लोग क्या करते हैं ना कि ये कचरा लोग, ये गंवार ढोंगी लोग, पाखंडी लोग, ढोंगी लोग हमेशा वहाँ से एग्जाम्पल देगा जहाँ पे मीट ईटिंग का बात है, ठीक है। मनुस्मृति में भी बहुत कठोर तरीके से मना किया गया है मीट ईटिंग। मनुस्मृति आपको पता है कैसे बताया, पहले पशु बलि के बारे में बहुत सारा बताया, 3rd चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा पशु बलि का, 3rd चैप्टर में भी पशु बलि का बताया गया। फिर 3rd चैप्टर के बाद 5th चैप्टर में भी स्टार्टिंग में पशु बलि के बारे में बताया गया। लेकिन आप अगर देखिएगा कि फिर वो क्या होता है कि पशु बलि से वो, मतलब पशु बलि के बारे में बताया गया, फिर क्या है कि फिर अचानक से अगर आप 56, 57 वर्ष तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर पशु बलि एकदम मना है, घोर मना है, 100% मना है, ठीक है।
तो पशु बलि मना है। तो आप देखिए ऐसा क्यों अचानक से वो ये हो गया, क्या वो प्रक्षिप्त है, जोड़ा गया? बिल्कुल नहीं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। मांस खाना को तमोगुणी माना गया है। जो तमोगुणी लोग हैं, जिनका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं हट रहा, ठीक है, जिसका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा, ठीक है, जिसको मांस खाने का प्रवृत्ति जा ही नहीं रहा, ठीक है, और फिर आपका या ऐसा हार्श कंडीशंस आ जाता है जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि फल सब्जी दूर दूर तक नहीं मिल रहा आपको, फल सब्जी दूर दूर तक नहीं है, तो क्या करें? तो उसमें मांस खाने का विधान बताया गया, लेकिन तमोगुणी लोगों का वृद्धि करने के लिए बताया गया। लेकिन ये ढोंगी लोग ये हमेशा बोलते हैं कि हिंदुइज़्म में मीट ईटिंग है, तो इसका मतलब है कि हिंदुइज़्म मीट ईटिंग प्रमोट करता था। फिर बुद्धिज़्म आ गया, फिर वहाँ पे हिंदुइज़्म भी तब से मीट ईटिंग को डी प्रमोट करने लग गया। क्या ये बात है? बिल्कुल नहीं, ये ढोंगी आक्षेप है, पाखंडी आक्षेप है, घटिया आक्षेप है ये। तो ये ढोंगी लोग आपको ना हमेशा वन साइडेड ही दिखाएंगे, ये आपको ओवरऑल सीनरी नहीं बताते कि तमोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए, ताकि उनका चेतना उस लेवल तक बन सके कि वो नॉनवेज को छोड़ दे, नॉनवेज को छोड़ दे, क्योंकि तुरंत इनिशियली कोई नॉनवेज को नहीं छोड़ सकता, ठीक है, कुछ सर्टन कंडीशंस में वो नॉनवेज को नहीं छोड़ पाता। कि अगर आप किसी नॉन वेजिटेरियन को बोलेंगे तो कैसे नॉनवेज छोड़ेगा वो? नॉनवेज छोड़ ही नहीं पाएगा, नॉनवेज कैसे छोड़ेगा वो? क्योंकि उसका चेतना ही नहीं है नॉनवेज छोड़ने का तुरंत। उसको धीरे धीरे आपको बोलना पड़ेगा ना कि आप भी थोड़ा कम खाइए, कम खाइए। तो ये लोग वन साइडेड दिखाते हैं, लेकिन ये वो दिखाते नहीं कि बलि प्रथा क्यों है। मैंने आपको कितना से दिखाया, मैंने आपको भागवत पुराण से दिखाया, महाभारत से दिखाया, फिर आप मैंने मनुस्मृति से ही दिखाया है ना, फिर देवी भागवतम से भी दिखा दिया मैंने। कलयुग में मांस खाना मना है, बाकी युगों में जिसका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं था उसको परिणत करना है। किस चेतना में? क्यों परिणत करना है उसको? ताकि उसका चेतना शुद्धिकरण हो सके, क्योंकि मांस खाने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये ढोंगी लोग ये चीज़ प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि हिंदुइज़्म में जो मीट ईटिंग का बात किया गया है, ये ढोंगी लोग हमेशा बोलेंगे कि हिंदुइज़्म में मीट ईटिंग है, तो हिंदुइज़्म में मीट ईटिंग है, तो फिर ये प्रूफ करने का ये लोग कोशिश करते हैं, ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग, कि हिंदुइज़्म मीट ईटिंग को प्रमोट करता है वास्तव में। लेकिन ये गलत है, हिंदुइज़्म में मीट ईटिंग है, गलत है। पशु बलि है बिल्कुल है, लेकिन क्या सच में वो मीट ईटिंग प्रमोट करता? बिल्कुल नहीं, वो मीट ईटिंग प्रमोट नहीं करता। वो आपको मीट ईटिंग, मांस खाने की जो प्रवृत्ति है उससे आपको ऊपर लेकर जाना चाहता है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे भगवद गीता से बताता हूँ, देवी तथा आसुरी स्वभाव, अध्याय 16। तो श्री भगवान उवाच, देखिए श्री भगवान उवाच, अभयम सत्वंश शुद्धिर्ज्ञान योग गव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्व अध्याय तस्तप आर्जवम अहिंसा। मैं ढोंगी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भगवद गीता में तो ये बताया जाए। देखिए आप देखिए स्क्रिप्चर्स भी बहुत सारे टाइप के, एक स्क्रिप्चर है तमोगुणी लोगों के लिए, तमोगुणी लोगों के लिए वामाचार बताया गया है, पशु बलि का विधान है, काली का पुराण है। एक लेवल में फिर आपका रजोगुणी लोगों के लिए एक सात्विक लेवल है। तो हर कैटेगरी लोगों को उद्धार करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग राक्षस कुल के भी होते थे, मांस खाने का आदत होता था, और ऐसे भी प्राचीन में हमको बहुत लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने का उनका प्रवृत्ति नहीं जाता था। तो ऐसे लोगों के लिए बलि प्रथा बनाई गई, और कलयुग में तो बलि प्रथा साफ साफ वर्जित है। तो ये लोग ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हिंदुइज्म में हमेशा मीट ईटिंग है, गलत है। पशु बलि है, लेकिन ये पशु बलि से ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में मीट ईटिंग प्रमोटेड था, गलत। हिंदुइज्म में जो मीट ईटिंग करते थे उन लोगों को सत्व गुण में ट्रांसफ़र करना था, मांस छोड़ने का प्रवृत्ति होना चाहिए। जैसे सरकार अगर बोल रहा है कि दारू का जो दुकान है, दारू का दुकान 4 दिन मतलब हफ्ते में 4 दिन खुलेगा रोज़ के जगह, तो इसका मतलब थोड़ी ना वो प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को कम कर रहे हैं, धीरे धीरे 3 दिन कर देंगे, धीरे 2 दिन कर देंगे, फिर 1 दिन कर देंगे।
इसलिए मांस भक्षण पशु बलि है। तो ये ढोंगी लोग ये चीज़ कभी नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बहुत सुंदर तरीके से भी बताया, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया, लेकिन अब मैं भगवत गीता के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। तो देखिए, ये ढोंगी लोगों को अगर देख रहे तो पढ़िए, अहिंसा, सत्य, क्रोमस, त्याग। तो देखिए, इस चेतना में अगर किसी को लाना है ना, तुरंत नहीं लाया जा सकता, मैनुअली पॉसिबल नहीं है इस चेतना में किसी को लाया जा सके। अगर हमको इस चेतना में किसी को लाना है तो पॉसिबल नहीं है। ये ढोंगी लोगों को देखना चाहिए, ये ढोंगी है, ढोंगी लोगों को देखना चाहिए। तो इस चेतना में अगर किसी को लाना है ना तो तुरंत पॉसिबल नहीं है। 3 स्टेज का कैटेगरी है, तमोगुनी, सत्वगुनी, रजोगुनी। सॉरी, तमोगुनी है, फिर उसके बाद रजोगुनी लेवल, फिर सत्वगुनी लेवल। और जो भक्ति है, जो भक्ति का स्टेज है, वो इन तीनों से परे है। भक्ति करना इन तीनों से परे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांति, पैशनम, दया। देखिए, दया, अहिंसा, दया, भूतेश वलो लुप्तवम, मार्दवम, हिर्चापलम, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदम, दैवीं भी जातस्य भारत। श्री भगवान वाच। तो अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड में, यज्ञ की संपन्नता। यज्ञ भी 3 टाइप के, एक पशु बलि यज्ञ जो पशु को दिया जाता है, एक यज्ञ है एक यज्ञ हुआ क्या, रजोगुनी यज्ञ अपने लिए कर रहे हो, सात्विक यज्ञ हो गया लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हो, और सबसे परम यज्ञ जो होता है, हरे नाम केवलम कलो नास्ति व नास्ति व गति अन्यथा। सबसे बड़ा यज्ञ हरि का नाम जपना। क्योंकि आप जो मुंह से बोल रहे हो फिर वो कान में जा रहा है, तो कान एक हवन कुंड है। तो आप जो मुंह से बोल रहे हो वो हवन में क्या दिया हुआ सामग्री है। तो सबसे बेस्ट हरि नाम, सबसे बेस्ट यज्ञ भगवान का नाम जप करना। तो ये आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि ये लोग ये प्रूफ करने का कोशिश करेंगे हिंदुइज्म में पशु बलि है, मतलब हिंदुइज्म मीट ईटिंग प्रमोट करता है। बिल्कुल गलत है, इसका इंटरप्रिटेशन गलत है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि लोगों को तमोगुणी से वृद्धि करना था। अब आप आगे देखिए, त्याग, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति है, ये सब मीनिंग आप देख लीजिए, ठीक है। दया, भूतेषु, समस्त जीवों के प्रति। देखिए, समस्त जीवों के प्रति क्यों बोला जा रहा है। इवन आप अगर देवी भागवत पुराण में देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का भक्ति है। तामसिक भक्ति है, तामसिक तो भक्ति नहीं है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज होता है, पराभक्ति है। जब देवी का पराभक्ति आता था तो भगवान कहीं नहीं बोलते कि मुझे मांस मछली खाना चाहिए, मांस मछली खाने का आदेश दिया। देवी का जब पराभक्ति का बात आता है तो ऐसे ही है, जब उनका पराभक्ति का बात है तो मांस भक्षण का बात ही नहीं है। वही चीज़ है। देखिए, ये भी है भगवान का भक्त का परम लक्षण। तो इन ढोंगी को लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एक बार ये पढ़े ढोंगी लोग, तो ये परम लक्षण है। ये परम लक्षण में लाने के लिए लोगों को बलि प्रथा का ही निषेध है। और बलि प्रथा में ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया, मैंने पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे मैंने जा रहा, भूतेषु, दया, भूतेषु, अलोप लुप्तवम, लोप से मुक्ति, मार्दवम, भद्रता, हिर्री, लज्जा, अचापलम, संकलन, तेज बल, क्षमा, धृति, धैर्य, शौचम, पवित्रता, अद्रोह, ईर्ष्या से मुक्ति ना नहीं, अतिमानित्य, सम्मान की आशा, भवंती है, संपदम, गुण, दैवीम, दिव्य स्वभाव, अभिजात से उत्पन्न हुए भारत। ये अपना इतना कचरा घटिया मुंह से कैसे बोलते थे कि ये बहुत के बाद आया है। आप देख रहे हैं ना, मतलब ये अपना नैरेटिव सेट करने के लिए जहाँ इनको पशु बलि दिख रहा है, आधा अधूरा तोड़ मरोड़ के बताएंगे। फिर इन नीच लोग क्या करते हैं, महानीच लोग, जो आपको फिर एक, देखिए मुझे लैंग्वेज मुझे ऐसा नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ मैं, इसी गलत हरकत करेंगे तो बिल्कुल वीडियो बनाने पड़ता है। तो ये जो नैरेटिव क्या करते हैं, फिर आपको ये सब वर्ड्स दिखाएंगे, देखिए पशु बलि है, और देखिए फिर वो वर्ड्स आपको दिखाएंगे जिसमें हिंदुइज्म मीटिंग भले ही मना किया हो, लेकिन वो फिर बोलेंगे कि बौद्धों के आने के बाद जोड़ा गया है। ये इनका नैरेटिव है, ये इनका पाखंड है, लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप देखिए, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावेशन। अब
करुणा, लोभ, दीनता, भद्र, लज्जा, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे गुण हैं और देवी प्रकृति के संपूर्ण देवतुल्य पुरुषों के पाए जाते हैं। अब देखिए कि इस लेवल में सबका अगर किसी को परिणत करना, अगर इस लेवल में सबको परिणत करना है तो क्या सच में इतना आसान है इस लेवल में? आप ही खुद बोलिए। तो इसलिए बलि प्रथा है ताकि उनको मांस खाने की जो प्रवृत्ति है उसको ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके, रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है। क्योंकि नॉर्मली लोग मांस भक्षण क्या करते हैं, बिना नियम से करते हैं। यज्ञ शिष्टास्तेन तंतु मुच्यन्ते सर्व क्लेशे भुजन्ते ते पापाय पचन्ते आत्मकारणात्, भगवद गीता का 3.13। तो फिर आप ये पढ़िए, इनका पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बताया है। इसको जो पढ़ना चाहता पढ़े अच्छे से। तो मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ था कि मेन चीज़ मैं आना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज आप देखिए कि जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए, अहिंसा का अर्थ है जीव के प्रति प्रकृतिशील को ना रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर का वध किया जाने पर भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए तृप्ति के लिए पशुवध करने से कोई हानि नहीं होता है। प्रचुर अन्न, फल और दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं के मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर के लिए एक है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए। देखिए, कोई विकल्प ना रहे, जब कोई विकल्प ही नहीं, जब खाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 है कि जिसका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा है, तो इन दोनों के लिए ही पशु बलि का विधान है। लेकिन ये ढोंगी पाखंडी लोग आपको ये सब कभी नहीं बताएंगे। वो लोग क्या करेंगे, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए जहाँ से उनको पशु बलि का मिला, फटाफट वो वर्स ले लिया, और जहाँ पे नहीं है उसको इग्नोर कर देंगे और ये बोलेंगे कि बौद्ध के आगे वर्ड जोड़ा गया। नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, इसलिए मैंने मीट ईटिंग के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बना, और आगे अगर पॉसिबल है तो और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जितना हो सके बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ढोंग पाखंड बहुत फैला के रखा। फिर आजकल के पशुओं की तो लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई विकल्प नहीं रहे तभी पशुवध किया जाए, इसलिए इसी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो लोग आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक थे, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इस लाइन में है। हिंदुइज्म पशु बलि इसलिए नहीं बोलता कि मीट ईटिंग प्रमोट है। हिंदुइज्म में पशु बलि इसलिए है ताकि लोगों को उद्धार किया जाए, ताकि लोगों का मांस खाने का प्रवृत्ति कम किया जा सके। पशु बलि जनरल नहीं है, पशु बलि एक माध्यम है जिसके वजह से आप पराभक्ति के लेवल में आ सको, जो अल्टीमेट चेतना चाहिए, जो अल्टीमेट स्वभाव चाहिए, ये आपको देखना चाहिए। ये आपको ये ढोंगी गंवार लोग कभी नहीं बोलेंगे। वास्तविक हिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीव को ना रोका जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरे पशु योनि में देहांतर करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसके प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से वर्षों से रह रहा है तो उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः ही उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतः अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रकृति को नहीं रोकना चाहिए, यही हिंसा है, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ, तो आप ये पढ़िए, ये पढ़ सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। तो मैंने आपको पता है कि क्या पशु बलि के इंटरप्रिटेशन सच में मीट खाना है? बिल्कुल नहीं। मीट खाने वाले लोगों को उद्धार करना है ताकि वो मीट खाना धीरे धीरे छोड़ दे। ये एक टाइप का मतलब मीट छोड़ने का एक तरीका है, ना कि मीट प्रमोट करने का। यही ढोंगी लोग नहीं समझ पाते। फिर देखिए, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, निष्ठुरता, आसुरी प्रकृति, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान, ये आसुरी गुण स्वभाव वाले हैं। देख लो ना, ये तुम्हारा ब्राह्मणवादी ग्रंथ है ना ये। तो ये लोग है ना, कभी ये ढोंगी महाढोंगी लोग कभी भी नहीं बताएंगे
वो आधा अधूरा बताएंगे। वो पशु बलि को ये प्रूफ करना चाहते हैं कि पशु बलि प्रमोटेड है, हिंदुइज्म में मीट ईटिंग था। गलत है। हिंदुइज्म में मीट ईटिंग का विधान इसलिए है ताकि लोगों को प्रमोट करना, ताकि लोगों को जो चीज़ का चेतना है मांस खाने का जो चेतना है, वो चेतना से मुक्ति दिलाया जाए, उस मांस खाने वाला चेतना को कम किया जाए ताकि वो मांस भक्षण कम कर सके। रेस्ट्रिक्शंस के रूप में ये नियम बनाए गए। अल्टीमेट हिंदुइज्म का जो संदेश है वो मीट ईटिंग को मना करना है, अल्टीमेट संदेश। चाहे कोई शैव हो, चाहे कोई शाक्त हो, कोई भी हो, उन सब के लिए मीट ईटिंग एट लास्ट मना ही है, अगर वो परम भक्ति करना चाहता है। वैष्णव में भी है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, श्रीपाद मध्वाचार्य जी है, फिर निम्बार्काचार्य जी है, बलदेव विद्याभूषण जी है, चैतन्य महाप्रभु है, सब ने मांस खाने से मना किया है, क्योंकि वो अल्टीमेट चीज़ है। अल्टीमेट है कि भक्त बनना, अल्टीमेट मांस खाना मना हिंदुइज्म। इस प्रवृत्ति में लेकर आने के लिए सब नियम है, रेस्ट्रिक्शंस के लिए। क्योंकि लोग मांस भक्षण में कैसे एडिक्ट हो जाते थे, क्योंकि उनका कंडीशन ही ऐसा था। मीट ईटिंग, रावण के समय देख लीजिए, उनका कंडीशन ही ऐसा था कि वो लोग मीट ईटिंग करते आ रहे थे। फिर देखिए, दैवी संपन्न मोद्य मोक्षाय निबंधाय आसुरी मतः माँ शुचः संप्रदः दैवी अभिजातो असि पांडव। गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है, देवी गुण से युक्त है। फिर आप देखिए यहाँ पे देवी गुण है, कौन आसुरी गुण है? जो आसुरी है वो नहीं, अच्छा देवी है, या पढ़ लीजिएगा, जो मेरा मेन श्लोक है वो इम्पोर्टेंट। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्र है, ना उचित है, ना सत्य पाया जाता है। ठीक है, फिर अब देखिए कि फिर अब ये देखिए, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। अच्छा ठीक है, ये अलग टॉपिक है। जो मैं मेन मीट ईटिंग वाला जो बात है उसको मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने आपको जो मेन बात बताया कि ठीक है, मैं ढूंढ या पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन जो वर्ड्स था वो तो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप ऐसे 16, 17, 18 चैप्टर पढ़ लीजिए। मेरा यही है, आप 16, 17, 18 चैप्टर पूरा पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये है, फिर ये है, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़िएगा। ठीक है, देखिए ये भी पढ़ सकते हैं, एक अच्छा पैराग्राफ है। श्रद्धा के विभाग में मैं आता हूँ। जैसे मैंने ये वर्ड पहले भी बताया था कि देखिए देखिए ये पढ़िए, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है। ठीक है, जीवन काल अस्तित्व बल स्वस्थ सुख तथा संतोष बढ़ाते हुए रस से युक्त चिकना सहिष्णु हृदय को भाने वाला आहार भोजन सतोगुणी अच्छा लगता है, या पढ़ सकते हैं।
फिर इनको क्या बोला गया, जो रजोगुणी है, तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म, जलन उत्पन्न करने वाले। और तामसिक लोगों के बोले खट्टे, खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा हुआ, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ठीक है, फिर देखिए अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन, अमेध्यम। अभी पढ़ सकते हैं पर जिसको पढ़ना है अच्छे से पढ़े, मैं इसमें ऑलरेडी वीडियो बनाया था। देखिए अगर देखना चाहे देखिए, आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वस्थ तथा आयु बढ़ाने वाले हो तथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूँ, फल और तरकारियाँ, ये भोजन तत्वगुणी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ है जैसे भुना हुआ, जैसे भुना मक्का और गुड़ स्वयं रुचिकर न होकर दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाता है, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं है। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहे हैं। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा से ठीक है प्रोटीन उपलब्ध है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अर्थात गर्म चरपरा होता है और आमाशय के श्लेष को घटाकर रोग उत्पन्न करती है। या पढ़ लीजिए तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। फिर देखिए ये सब पढ़ लीजिए तामसी भोजन के बारे में। उच्छिष्ट भोजन जैसे अवस्था में है ये सब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए यद्यपि ऐसी भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है लेकिन सत्वगुणी को तो उसे छूना पसंद करते ना खाना, ये आप पढ़ सकते। ठीक है, फिर अब यज्ञों में वही सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाए जो फल की इच्छा नहीं करते। देखिए तो पशु बलि में तो इच्छा किया जाता है कि हमको मीट मिलेगा। पशु बलि भी तो एक इच्छा है ना, जिसे यज्ञ में अर्पित किया जाता है, कोई लोग करते हैं, हालांकि जो फल की इच्छा नहीं करते। ठीक है, ये देख लीजिए ना, अफल आकांक्षी भी फल की इच्छा से। फिर आप ये देख सकते हैं कि जो अपने भौतिक लाभ के लिए गर्ववश करते हैं ना, दंभ, इच्छा के लिए, अभिसंधाय दंभ। फिर तामसिक विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामस परिचक्षते। विधिहीनम, शास्त्र निर्देशन के बिना, प्रसाद वितरण किए बिना, ठीक है, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, वैदिक ग्रंथों को उच्चारण किए बिना, तामसी। तो ये बताइए, देखिए तो बिना इच्छा के, और सात्विक यज्ञ बिना इच्छा के। तो ये लोग पाखंड लोग, ये ढोंगी लोग अक्सर पकड़े यज्ञ में पशु बलि है, यज्ञ में पशु बलि है, तो ये बिना इच्छा से रहित होना चाहिए। और यज्ञ ही मतलब क्या है, कौन सा यज्ञ है? महामंत्र, भगवान का नाम जप, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। देखिए आत्मसंयम, नियंत्रण, आत्म विनिग्रह, भाव, संशुद्धि, तपः, सौम्यत्वम, मन प्रसादः। फिर आप ये देखिए कि हितकार, अन्य को शुद्ध ना करने वाला वाक्य ना बोले। अच्छा, तो वाणी की तपस्या, हर चीज़ का एक तपस्या है। देखिए, और मैं अल्टीमेट जो बता जा रहा हूँ कि देखिए ये सब रजोगुण तमोगुण में कितना सुंदर तरीके से विभाजित किया है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि परम यज्ञ, देखिए परम यज्ञ क्या है। ये परम यज्ञ है जो बताया जा रहा है।
भगवान ने तपस्या के बारे में बताया, यज्ञ के बारे में, दान के बारे में, भोजन के बारे में बताया। सात्विक, रजस, तामस। जो तामसिक लोग हैं भोजन में मीट मछली खाएंगे, वो दान भी वैसे ही करेंगे, वो यज्ञ में पशु बलि देंगे। लेकिन हमें क्या बोला गया सात्विक लोगों के लिए कि पशु बलि में क्या जानवर दो? नहीं, पशु बलि जो है वो बिना इच्छा के करो। सॉरी मैं गलत बोला बहुत। मतलब जो भी यज्ञ कर, आप यज्ञ करो बिना इच्छा के करो। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये 3 परब्रह्म को सूचना, ये आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। योगी जन ब्रह्म को प्राप्ति के लिए विशेष, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये सब यज्ञ बताया जाए, ये परम सात्विक जिसको बोला जा रहा है। तब देखिए जब पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत साफ साफ बताया जा रहा है कि हमको अल्टीमेटली जो भी पशु बलि है, जितना भी है, हमको इससे ऊपर उठना है ना, हमको इससे ऊपर उठना है। ठीक है, देखिए अल्टीमेट स्टेज क्या है, तो पशु बलि है, लेकिन ये ढोंगी लोग हमेशा इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे हिंदुइज्म मीट ईटिंग है। अब बुद्धि इतना छोटा है ना, अब क्या करें, पढ़ा तो नहीं है इन लोगों ने, इनको पढ़ना सिखाना पड़ेगा कैसे पढ़ा जाता है। सब चीज़ कनेक्टेड है। लोगों को तमोगुणी से सतोगुणी में प्रवृत्ति करना है। ठीक है, और मैं 50 बार बोल चुका हूँ, और मैंने भगवद गीता से भी पढ़ा है कि कैसे कोई चीज़ को भगवान ने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में बांटा है। और भगवान ने हमेशा सतोगुण को प्रायोरिटी दी यज्ञ में। क्या उन्होंने सतोगुणी यज्ञ में पशु बलि बोला? क्या उन्होंने सतोगुणी यज्ञ में मीट बोला है? बोला कभी? तो ये देखना, अब मैं वही विद्या गवि हस्तिनी, वो बहुत अच्छा श्लोक है, को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, विद्या गवि हस्तिनी, वो श्लोक पता नहीं कहाँ पे था, 4th चैप्टर में ही है। 4th चैप्टर में 5th चैप्टर याद नहीं आ रहा, लेकिन वो श्लोक क्या था कि उस श्लोक का मतलब क्या है कि एक ऐसा अल्टीमेट स्टेज है जैसे जिसमें आप उस स्टेज में चले, मतलब आप हर जीवात्मा में कृष्ण को देखोगे, हर जीवात्मा में कृष्ण को देखोगे, है ना। तो ये जो चेतना है ना, ये चेतना अल्टीमेट चेतना जो हम हिंदुइज्म प्रमोट करता है, अल्टीमेट हिंदुइज्म का संदेश मीट ईटिंग है। अगर हिंदुइज्म में पशु बलि है तो इसका मतलब नहीं है कि वो प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। इसका मतलब वो रेस्ट्रिक्शंस है ताकि वो उस प्रकार के चेतना को पहुंच पाए, अल्टीमेट चेतना को पहुंच पाए, सतोगुणी के लेवल में पहुंच पाए, मांस खाने का प्रवृत्ति जाए। ये एक्सट्रीम कंडीशन से उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जब पशु बलि दिया भी जाता है तो इन ढोंगी लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो पशु बलि दिया जाता है तो वो जो जानवर है उसका जो जीवात्मा जो पशु योनि में है उसको 84 लाख योनि से सीधा, 84 लाख ऑफ स्पीसीज है, तो 84 लाख ऑफ योनि से सीधा उसको मनुष्य योनि में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और कलयुग में तो पशु बलि बिल्कुल मना है, कलयुग में पशु बलि बिल्कुल मना है, कलयुग में पशु बलि बिल्कुल मना है। ठीक है, अब बाकी जो अभी जो मंदिर में जो लोग कर रहे हो, मैं सच में बोल रहा हूँ, उनको बहुत बड़ा पाप लगेगा। जो कर रहे हैं ना, पाखंड फैला रहे हैं, गलत है, टोटली रॉन्ग है। जो मंदिर में करते हैं ना, पाखंड फैला रहे हैं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता में तो भगवद गीता, अब देखिए, आप अगर आप ये सब संदेश किसी को, नॉर्मल इंसान को बोलेंगे ना डायरेक्ट, वो नहीं मानेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। उसमें इतना एबिलिटी नहीं है कि वो सब चीज़ों को कर पाएगा। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, गैमलिंग नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है। आप किसी को 4 नियम थोप देंगे तो पगला जाएगा वो। इसलिए उनको ये है, किसी लोगों के लिए हर लोग इस चेतना तक नहीं पहुंच पाता है, उनका प्रवृत्ति ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके पहुंचता है। ठीक है, देखिए हम सब पढ़ सकते हैं। मैंने विद्या गवि हस्तिनी वो वाला श्लोक था, मिलेगा तो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बाकी तो आज मैंने भगवद गीता से बहुत डिटेल में बताया कि ये जो भगवद गीता जो बुक है, भगवद गीता बुक हमको क्या संदेश दे रहा है? हमको ये संदेश दे रहा है कि हमको तमोगुणी से लेकर सत्व गुण में प्रवृत्त होना है, परिणत होना है, लोगों को तमोगुणी से परिणत करना है। ठीक है, लोगों को तमोगुणी से परिणत करना है, इसलिए पशु बलि का विधान है। ठीक है, क्योंकि हर जीवात्मा का चेतना एक जैसा नहीं रहता है। तो
जो आपको कल से बोलता है कि पशु बलि क्या प्रक्षिप्त है शास्त्रों में, बिल्कुल प्रक्षिप्त नहीं है, ठीक है। जो आपको ये बोलता है हिंदुज़म में पशु बलि है, लेकिन जो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाले कि हिंदुज़म मीट ईटिंग को प्रमोट कर रहा है, टोटली रॉन्ग। हिंदुज़म मीट ईटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है। हिंदुज़म अल्टीमेट आपको मीट ईटिंग छोड़ने को बोल रहा है। हर जीवात्मा में कृष्ण है, हर जीवात्मा में कृष्ण है, हर जीवात्मा में कृष्ण है। तो आप कैसे एक जीवात्मा को मारोगे, उसके अंदर भी कृष्ण है। कैसे आप एक चींटी को मारोगे, उसके अंदर भी कृष्ण है। हर जगह कृष्ण है ना। हम बोलते हैं ना कि सर्व खलिदम ब्रह्म, हर जगह वो परब्रह्म है, हर जगह परब्रह्म। अब इसका इंटरप्रिटेशन द्वैत अद्वैत का हो जाएगा, लेकिन हर जगह ब्रह्म है, हर जगह परब्रह्म है, हर जगह कृष्ण है, सर्व खलिदम ब्रह्म। तो अगर आप जनरली अगर आप पूरा अगर अच्छे से हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको ये है कि मांस जो पशु बलि है वो आपको तमोगुणी से वृद्धि कराने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसका लेकिन ये ढोंगी लोग हमेशा क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, ये ढोंगी लोग ये इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि मीट ईटिंग का मतलब हो गया, हिंदुज़म में मीट ईटिंग का मतलब है कि वो प्रमोट किया जा रहा है। हिंदुज़म में मीट ईटिंग है, लेकिन क्या इसका मतलब हम ये जो ये बोलता है कि ये प्रमोट कर रहे हैं, टोटली रॉन्ग है। हिंदुज़म में मीट ईटिंग इसलिए है ताकि लोगों को तमोगुणी से परिणत करा सके। सबका चेतना एक समान नहीं होता कि तुरंत उस लेवल में परिणत हो जाए, और उनके लिए स्पेशल है। जैसे भैरव है, काली माँ है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था पिछला, ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है। अल्टीमेटली हिंदुज़म का संदेश मीट खाना ही है, मीट छोड़ने का है, मांस भक्षण छोड़ना 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 है। अल्टीमेटली हिंदू में संदेश मांस भक्षण छोड़ने का ही है। तुम कितना भी रो लो, कितना भी पाखंड फैलाओ। आज मैंने भगवत गीता से दिखाया, महाभारत भीष्म पर्व से लिया है, ठीक है। पुराण में तो भर भर के, पुराण में तो इतना सुंदर तरीके से बताया गया ना। वेद में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, वेद में भी बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हालांकि महाभारत में क्लियर हो जाता है कि जो वेद में जो अज वर्ड का यूज़ किया गया, वो अज का मतलब बकरी नहीं, अज का मतलब वहाँ दाना है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है भी बना हुआ भी है काफ़ी अच्छे से, अगर टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। आप देखिए सुनिए। इयन ओक है और नीलेश ओक और कौन सा ये फर्जी का हिस्टोरियन ये बना के बैठा हुआ है, दो चार जो गोबर भक्त है, वही इसका जो है बहुत बड़ा जो है ब्रह्मा है। जो देखिए ऐसे जानवर लोगों ने बात करने का तमीज़ ही नहीं, यही सीखा है ना, यही तो सीखा है इन लोगों ने, हो सकते हैं, जो ये बता यही इन लोगों ने सीखा, यही इनका परवरिश है, यही संस्कार पाया है इन लोगों ने, यही तो संस्कार पाया है इन लोगों ने। गोबर भक्त कर बोलते रहो लोगों को, यही संस्कार पाया है इन लोगों ने, ठीक है। तो मैंने बताया कि कितना गलत संदेश दे रहे हैं, अत कचरा ज्ञान लेके कितना मतलब भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मीट ईटिंग के ऊपर, और मैं और भी सोच रहा हूँ कि और अच्छे से वीडियो अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसका सुनूंगा नहीं, क्या बोल रहा है, मैं अब इसके बारे ये चर्चा चल रही है, यहाँ पे आता है। वो पुराने आचार्य रहे हैं ना, सायन रहे हैं, आचार्य करपात्री जी, इन लोगों को ले लो, जो परंपरा से प्राप्त आचार्य हैं, उन लोगों की पुस्तकों को पढ़ो जाकर के। क्या वो लोग गाय को अघन्या नहीं मानते? क्या करपात्री जी ने गाय गोवध को रोकने के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी? क्या उस आंदोलन में शामिल नहीं थे? वो थे। लेकिन वही करपात्री जी है जिन्होंने गाय के गोमेद आदि में गाय की बलि देने की प्रशंसा की है और उसको अलाउ किया है। वही शंकराचार्य है, वही आदि शंकराचार्य जिन्होंने कुछ ग्रंथ में, कुछ यज्ञों में गाय पशुओं की बलि को एक्सेप्शन माना है, क्योंकि वो धर्म है। गाय अघन्य है, गाय ठीक है, गाय को मारना नहीं है, गाय एकदम पूजनीय पशु, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ यज्ञ जैसे कि गोमेद आदि यज्ञों में वहां पर गाय को जो मार रहे हैं वो बेसिकली उनको मारा नहीं जा रहा। वहां पर मंत्र भी ऐसा पढ़ा जाता है कि हे कुल्हाड़ी इसको मत मार, ऐसा मंत्र भी पढ़ा जाता है, ठीक है, मारते हुए ही पढ़ा जाता है। तो वो ऐसा मंत्र भी पढ़ा जाता है। बेसिकली वहां पर उसको मार रहे हैं तो उसके पीछे मान्यता है कि गाय जो है वो सब जाएगी, उसकी आत्मा उसको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, अच्छा जन्म मिल जाएगा, इस उद्देश्य से मारा जा रहा है। तो वहां पर उसकी उन्नति हो रही है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, अहिंसा ही कंसिडर किया जाता है। गाय अघन्य है, उसी सायन ने गाय को अघन्य भी कहा है, गाय की बहुत प्रशंसा की है। उसी सायन ने गोमेद आदि में गायों की बलि भी लिखी है, बकरों की बलि लिखी है, उसको भी जाके देखो तुम, ठीक है। ये जो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि ये खुद को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर दे रहा है, कैसे नैरेटिव सेट करा, पहले ये देखिए, ठीक है। देखिए ये कितना भी बोल दे,
हिंदुज़म में अल्टीमेटली मांस खाना छोड़ना ही लिखा है। सबका चेतना एक समान है ही नहीं। और अगर गाय का इतना टेंशन हो रहा है ना हिंदुज़म में, ये बुक एक है गोअंक, ठीक है, तो वो है वीडियो। और भगवत गीता में भी एक ऋषि गौ रक्षक बोला, पशु बलि है, लेकिन पशु बलि क्यों है? परिणत करना है लोगों का, ठीक है, परिणत। पशु बलि का इंटरप्रिटेशन अगर कोई ये निकालता है कि हिंदुज़म में एक समय मांस खाने का प्रमोशन था, टोटली रॉन्ग है। पशु बलि में, हिंदुज़म में पशु बलि का इंटरप्रिटेशन यही है कि लोगों को परिणत करना है, सत्वगुण में परिणत करना है, सत्वगुण में परिणत करना है, बस। तो है एक चीज को समझ के दूसरे को गिरावट बोलता है। ये इसी मांस बोला जा रहा है तो क्षत्रिय ग्रहण कर सकता है। अभी कुछ देर पहले क्या बोला था कि नहीं, ये गाय को अन्य कहा गया, खुद बोल रहा है यहाँ पर वही मनुस्मृति का श्लोक दिखा कर बोल रहा है कि देखो पशुओं को यज्ञ में हम मार सकते। ये कितना बड़ा हिपोक्रेट है, कितना बड़ा हिपोक्रेट है। अरे ये तो इनसे रिक्वेस्ट कर दो कि यही मनुस्मृति का अगर ये 31 से लेकर ये अगर महाशय है, ये टॉपिक का नाम ही है लॉ एंड फॉरबिडेबल मीट ईटिंग। अगर ये टोटल टॉपिक पढ़े तो ही पढ़ ले, एक बार पढ़ पाए, लेकिन लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे, यहाँ तक पढ़ लेंगे लोग, यहाँ तक कभी नहीं पढ़ते। यही है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, स्टार्टिंग में मीट ईटिंग ऐसा लगेगा प्रमोटेड, लेकिन मीट ईटिंग कभी प्रमोटेड ही नहीं। मीट ईटिंग उन लोगों के लिए है जो जिनका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जाएगा। मीट ईटिंग तो बिल्कुल ही आसुरिक है। अब भागवतम में अगर अच्छे से पूरा पढ़ेंगे ना, भागवतम में भी जैसे पाखंडी सत्यानंद महाराज ये बोलता है कि भागवतम में मीट ईटिंग, लेकिन उन्होंने बढ़िया तरीके से भागवतम का ये किया कि भागवतम में कैसे बताया गया क्या सच में मीट ईटिंग है। मीट ईटिंग से लोगों को उद्धार कराना है, अल्टीमेट है भक्ति करना, अल्टीमेट वो चेतना में लाना है। लोग वो चेतना में लाना लोगों का आसान नहीं होता, इसलिए ये सब विधियाँ हैं। और ये विधि में कभी जानवर का हिंसा का भाव से विधि नहीं होता था, जानवर का भाव से हिंसा नहीं होता। जैसे कलयुग में डिस्टॉर्ट हो गया ये प्रथा, कलयुग में तो इतना पाखंड बढ़ गया कि लोग ऐसे ही अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो वही है ना, अब ये बना रहा, आप देख लीजिए, को मारेगा, लेकिन उसकी तैयारी करने के लिए आप उसे मुर्गा भी नहीं मारने देंगे। ये कहाँ का लॉजिक हो गया? आपका आईएएस एग्जाम होता है, किसी का एग्जाम होता है, उसके पहले 2 महीने 5 महीने 1 साल मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन एक क्षत्रिय जिसको सेना को हराना है, जिसको जाके आदमियों को मारना है। ठीक है, अभी छोड़िए, मुझे यही है तो आर्य समाज का ही है, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। आर्य समाज का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर चीज़ को कभी कनेक्ट करके पढ़ना नहीं सीखे। क्यों है ये चीज़? नहीं प्रक्षिप्त कर दो, नहीं प्रक्षिप्त मार दो, ले प्रक्षिप्त मार दो, वही प्रॉब्लम है आर्य समाज का। क्या ही करेगा? यज्ञ के लिए मांस खाना देव विधि कही गई है। और ये जो इंसान है ना, ये टपोरी, क्या बोलते, मतलब सबसे बेकार आदमी है, इसको तो देखो छोड़ूंगा नहीं, ये हर जगह आ जाता है नाच नाच के। और इससे अन्यथा अर्थात बिना यज्ञ के लिए मांस खाना राक्षस विधि कही जाती है। तो वही बात है ना कि आपको क्या है, जो भी आपको खाना है, आपको मुर्गा खाना है या जो भी खाना है आपको, तो आप क्या करो, पूजा पाठ करके खा लो, कोई समस्या नहीं उसमें। सही है। देखिए पूजा पाठ करके खा लो, मतलब क्या सच में ये इंटरप्रिटेशन निकला है कि आज मैं अपने घर पे जाके पूजा पाठ कर लूँ और खा लूँगा, मतलब मीट खाने का मन कर रहा है, पूजा पाठ कर लो। देखिए ऐसा है बिल्कुल नहीं है कि जो, देखिए उस समय स्पेशल मंत्र होते थे, उसको करने का एबिलिटी होता था, जिसको द्विज ब्राह्मण ही कर पाते थे, ठीक है। वो मंत्र बोलते थे जिसमें उसको 84 लाख योनि से उसको उस जीव को 84 लाख योनि में उसको परिणत कर दिया जाता था। और उसको ये भी बोला जाता था कि इस जन्म मैं तुमको मार के खा रहा हूँ, अगले जन्म तुम मुझे मार के खाओगे, ये भी बोला जाता है उसके कांड में, ये भी मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन ये है ना, मतलब पाखंड इतना फैलाया है ना, क्या इतनी सी बात है ना भाई। अभी दिक्कत ये है ना, नहीं वही बात है। दिक्कत ये है कि भाई कर्मकांड करो, कर्मकांड करे बिना मत करो जो भी काम, ठीक है। कहीं पे लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं, हाँ, जो हम जैसे भाई हम चाहते हैं कि तुम कर्मकांड करते रहो, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका कर्मकांड करो, इस रात की पार्टी दो, हाँ, और फिर जो है, हाँ, मतलब कोई भी हो, बंद हो जाए, शादी हो, हर जगह हम कहीं ना कहीं कर्मकांड चाहते हैं कि हम तुमसे कर्मकांड करवाएं। सही बात है। आज से 1000 साल पहले इतना खाने पीने का सामान होता नहीं था। इवन देखिए कर्मकांड, हिंदुइज्म में कर्मकांड से भी ऊपर बात बोलने को, अगर आप भगवत गीता का 15वां अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ें, वेदेश्च सर्वे अहम वेद्यो,
वेदांत कृत्व ऐसे एक श्लोक है। अगर सेकंड चैप्टर में भी 15 चैप्टर पढ़ ले तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कर्मकांड से हमको ऊपर उठने को कहा गया है। कर्मकांड से ऊपर उठने को हमको कहा गया है। हमेशा कर्मकांड भी नहीं बोला गया है, कर्मकांड से ऊपर उठने को कहा गया है। वरना से 200 साल पहले की अगर आप इतिहास देखते हैं तो इवन आप देखिएगा कि वैष्णव लोग, जो वैष्णव लोग होते हैं, कितने वैष्णव लोग होते हैं, वो कभी श्राद्ध आदि कर्म ही नहीं करते। अगर कोई वैष्णव सन्यासी मर जाते हैं या कोई भी वैष्णव भक्त मर जाते हैं, जब अपने देह त्याग देते हैं, तो उनका कभी श्राद्ध अर्पण नहीं, सब कोई कर्मकांडी तरीका ही नहीं होता। ठीक है, अगर हुआ तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाएंगे। तो लगान लगता था भाई, तुम जितना तुम फसल उगा रहे हो 50% लाके हमको दे दो, राजू ने 50%। तो लगान ये देखिए, ये पाखंडी आदमी यहाँ पे भी आ गया है। ये बेरोजगार आदमी है एकदम। आपके फसलों पे ही लगता था, पैसे वगैरह की वैल्यू नहीं थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे खेती करना, खाना उगाना बड़ा मुश्किल काम होता था। कई महीने ऐसे जाते थे लोगों के जिसमें उनको दाल चावल। गांधी जी का भी बाल विवाह हुआ है, आपका दिखा रहा है भाई कि दूसरे से कह रहा था सत्संग दिखाओ, तो संस्कृत भी मुझे नहीं लग रहा है। मुरारे भाई बहुत ये वीडियो बना है। ठीक है। और देखो क्या है, यथा विधि नियुक्त होने पर मनुष्य मांस नहीं खाता, तो वह मरने के अंतर 21 तक पशु होता है। देखो ध्यान से वो प्रकरण को हमको ध्यान से समझने में याद। तो ठीक है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर अर्थ प्रसंगानुसार ही होना चाहिए। अर्थ करने का यही नियम है। इसी नियम के अनुसार हमें उत्तर रामचरित तथा नहीं, यामानु जी ने कहा है, तो अन्यत्र करोगे तो तुम्हारे पता नहीं, ये सब चीजें नहीं दिखाता। ठीक है, ये एक श्लोक दिखा चुका हूं मैं। ठीक है, मधुपर्व, ज्योतिषमो आदि यज्ञ, पितृकर्म, देवकर्म, इन्हीं में पशु हिंसा करनी चाहिए, अन्यत्र नहीं, यामानु जी ने कहा है। तो अन्यत्र करोगे तो पाप है, वहां तुम कर सकते हो। तो ये सब चीज ये नहीं दिखाता। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना नियम क्यों है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस, जितना रेस्ट्रिक्शंस अगर आप डालोगे, जितना रेस्ट्रिक्शंस डालोगे, उतना इंसान को वो नियम फॉलो करने में टफ होगा, उतना जल्दी से मीट ईटिंग करना छोड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये 42 तक ही पढ़ा है, इसमें इतना हिम्मत है तो ये क्यों नहीं पढ़ता? ये क्यों नहीं पढ़ पाता? ये तो अंधे हो जाते हैं क्या ये लोग? ये क्यों नहीं पढ़ पाते ये लोग? पढ़ेगा नहीं कोई, पता है प्रोपेगेंडा फैलाना, नैरेटिव सेट करना है। तो वहां तुम कर सकते हो, ये सब चीजें नहीं दिखाता। ठीक है, ये श्लोक दिखा दिया, तो पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना। तो वो बात है क्या, पूरा तुम ही पढ़ लो तो वही समझ आएगा कि लोगों को परिणत करना है। नियम इतना आसान नहीं होगा ना कि बस, नियम इसलिए जानबूझ के टफ भी बनाया जाता था ताकि लोग खाना ही छोड़ दे। अल्टीमेटली नियम को इसलिए टफ बनाया जाता था, लोगों को परिणत करना है सत्व गुण में। हर लोगों का चेतना ऐसा नहीं है कि तुरंत परिणत हो जाएंगे, धीरे धीरे परिणत होते हैं। अगर कोई पेशेंट है, वो सिगरेट इतना बहुत पीता है, 10 सिगरेट पीता है रोज़, तो अगर मैं उससे 10 सिगरेट छीन लूँगा तो पगला जाएगा, माथा पटक लेगा अपना। अगर मैं उसको 10 सिगरेट डायरेक्ट छीन लूँ, मैं उसको बोलूँगा कि तुम पहले 8 सिगरेट पियो, फिर 2 महीने बाद बोलूँगा 6 सिगरेट पियो, फिर कुछ समय बाद बोलूँगा कि 4 सिगरेट पियो, 3 सिगरेट पियो, 2 सिगरेट पियो। इसका मतलब नहीं है कि मैं उसको सिगरेट पीने का प्रमोशन दे रहा हूँ, सिगरेट पीना छुड़ा रहा हूँ। ऐसे ही मांस खाने का प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए था। अल्टीमेटली बलि प्रथा का ये मतलब नहीं है इंटरप्रिटेशन की मांस खाना प्रमोट किया जा रहा है इन द नेम ऑफ गॉड। मांस खाना को दबाया जा रहा है, मांस प्रवृत्ति को कम किया जा रहा है इस मेथड से। ये कभी नहीं बोलेंगे आपको। क्या कहा जाए, घर हो क्या कहा जाए, ये करना पड़ता था। अच्छा, ये जो एक जगह पे ये किताब भी थी हिंदू जाति को तार और पतान, तो उसमें ना ये लीपा पोती एक जगह पे इन्होंने करी, तो उसका भी ये उल्लेख यहाँ पर आया है। मैं आपको दिखाता हूँ, लोग क्यों नहीं देते। ठीक है, अब चरक संहिता को देख लो। चरक संहिता में यहाँ पे लिखा है द मीट ऑफ द पीकॉक, पार्टीज, कॉक, स्वान, बोर, कैमल, एस, काव एंड बफेलो आर एक्सीलेंट फ्लेश फॉर प्रमोटिंग। ठीक है, तो भाई सबको मांस खाओ, सब जो है शरीर में बटर मांस खाने वाला होता है, तो इसको लिखा है। ठीक है, आप वहाँ पर क्यों ले, वहाँ पर जो अजाग नाम का औषधि क्यों ले, जबकि देखिए हमेशा आधा अधूरा ही बताएंगे। ठीक है, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि सबको परिणत करने के लिए अगर आप पूरा अच्छे से पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, आपको समझ आ जाएगा कि आपको परिणत करने के लिए बोला जा रहा है। इंसान को विद्या गवी हस्तिनी वाले लेवल में पहुंचाने के लिए ही ये सब नियम है। अल्टीमेटली मीट प्रमोट करने तो कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो दावा है ना कि ये मौत के बाद है, ये तो एकदम कपोड़ दावा है, बेकार दावा है। क्योंकि मैंने बताया कि मीट ईटिंग क्यों है।
अल्टीमेटली लोगों को परिणत करना है। खुद दोनों तरह सीखो, आयुर्वेद को दोनों तरह वो तो ले सकते हैं ना कि जरूरत चाहिए तो जो है औषधि करना इसलिए वो ले रहे हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है ना कि आयुर्वेद में जो है मांस खाने का निषेध। फिर ये वैसे बता हाँ दिखाएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, फिर आप देखिए मुझे इतना फोकस, अब ये रामायण में आता है। कि आप कुछ भी कहेंगे उसके तुमको एक पता देखिए है कि वाल्मीकि रामायण में जो है फ्रूट पल्प के लिए जहाँ जहाँ पर जो है फल वगैरह की बात आई वहाँ पर कौन सा यूज किया गया है? हाँ तो मैं वही कह रहा था कि आप जो भी यूज किया गया है तो मैं तुमको बात बताऊंगा। पहले एक और सैकड़ों जगह पर है, सैकड़ों नहीं 7 या 6 जगह पर है यहाँ पर तुम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर है। अब सुनो भैया, ठीक है देखिए तो त्रत हत्वा चतुरो महामृगान, देखिए ये लोग कभी समझेंगे नहीं। मैं सिंपल ये चीज़ है, देखिए इसको ये इस वीडियो को देखने का सलाह देता हूँ आपको, अगर आक्षेप लगता है कि क्या भगवान राम मांस खाते थे। ठीक है, एक तो आप ये वीडियो देख सकते हैं नित्यानंद जी जो वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप ये देखिए, इसको मैंने ये भी एक श्लोक दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, ये देख रहा है, देखिए महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर 115 में भी भगवान राम का जब मेंशन आता है तो उसमें भीष्म पितामह बोलते हैं कि मांस नहीं खाते। फिर आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये सब हर चीज़ भी आपको एक और बताता रहूँ मैं, ये वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये वाला दिखा रहा हूँ। तो मांस खाने का हिंदुज़म में है परिणत करना। बलि प्रथा का इंटरप्रिटेशन क्या सच में है कि हिंदुज़म में लोग मीट ईटिंग करते आ रहे थे? लेकिन हिंदुज़म में लोग मीट ईटिंग मतलब जो मीट ईटिंग का जो जैसे इंटरप्रिटेशन क्या, बलि प्रथा का क्या इंटरप्रिटेशन ये है कि हिंदुज़म मीट ईटिंग प्रमोट करता था, मीट ईटिंग कैजुअल था? बिल्कुल नहीं। बलि प्रथा ये है कि लोगों को सतोगुण में परिणत करना है। आप पूरा भगवतम पढ़िए, जितना भी विष्णु पुराण पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि परिणत कराने के लिए बोला गया। इन जनरल मीट ईटिंग तो बिल्कुल ही सपोर्टेड नहीं है। अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर्स अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मीट ईटिंग सपोर्टेड नहीं मिलेगा। ये मैं आपको ये तो कौन सा एक वीडियो था दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको ओपन चैलेंज है इसको ओपन चैलेंज। डिड श्री राम ईट मीट? क्या श्री राम मांस खाते थे? जानिए सच। तो ये चैनल आप देख लीजिए, गोलोक टेल्स, प्रभु जी गोलोक टेल्स चैनल, ओपन चैलेंज है इसको। ठीक है, ओपन चैलेंज गोलोक टेल्स है। तो आप ये देखिए, तो यहाँ पे पूरा अच्छे से एनालिसिस किया गया है। ठीक है, ये गोलोक टेल्स चैनल है, तो यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी बना तो गया। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बनाया और इनको मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि सच में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर, बहुत मेहनत करे, क्योंकि इस लेवल तक रिसर्च करना मतलब सच में कहीं ना कहीं ये कृपा ही है। ऐसा करे मतलब बहुत हिम्मत चाहिए इस टाइप का रिसर्च करने के लिए। बहुत मेहनत किया है इन्होंने, मैं देखा, मैंने आपका बहुत मेहनत किया है इन्होंने। सच में मैं मतलब शब्द नहीं मेरे पास, मतलब इस लेवल का इन्होंने रिसर्च किया है। बहुत मुश्किल है इसे रिसर्च करना, बहुत डीप स्टडी किया है इन्होंने। देखिए 44.41। ठीक है, तो इसको ओपन चैलेंज है। तो ये ना यहाँ से ना मृगहत्वा अनन्य क्षिप्रम ऐसे यहाँ से देता है। ठीक है, तो इसको ओपन चैलेंज है। गोलोक टेल्स चैनल पे ये वीडियो है, इसके लिए ये वीडियो है बना हुआ है। ठीक है, फिर अब मैं आता हूँ आपका इसमें। तो मांस खाना क्या है कि मांस खाना, देखिए मैं
उसके बारे में वो बात में वही वीडियो बनाता है वो। देखिए मैं आपको बताऊँ, और मैंने कितना बार 50 बार इसमें वीडियो बना दिया और मैं बनाता रहूँगा, तो मुझे और क्लियरिटी करना है। Yeah. तो ये वाला तो तत्र हत्वा चतुर महामृगान वरामृष्य पृष्ठम, ये वर्ष दिखा है वो भी इसमें है। एक्चुअली देखिए अगर आप इसमें अगर आप देखिए आचार्य का अगर आप कमेंट्री देखेंगे तो उसमें ये बताते हैं कि भगवान राम उस समय जब मार रहे होते हैं ना, मारने का भी दो है वर्ड है। एक मारना होता है कि बहुत जान से मार देना, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य बोलने का ये है कि वो पशु को प्रेम से मार रहे हैं गाल पे, जैसे छोटे बच्चों को गाल पे ऐसे प्रेम से देते हैं ना ऐसे, तो वो भाव है यहाँ पे अगर आप आचार्य का कमेंट्री देखेंगे। हालांकि उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है, ठीक है। फिर इसने वो सब वीडियो बनाया और आप देख लीजिए क्या क्या वीडियो बनाया फिर, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज़ कंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं कि क्या हिंदुज़म में बलि प्रथा प्रक्षिप्त है। तो सवाल ये है कि प्रक्षिप्त बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हिंदुज़म में मीट ईटिंग है, मीट ईटिंग नहीं है। क्या ये दोनों काफ़ी डिफरेंट है? क्या ये काफ़ी सेपरेट है? क्या ये बाद में जुड़े गए हैं ना? काफ़ी सेपरेट वे में ये सब एक्सप्लेन है, काफ़ी सेपरेट है? बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। नंबर 3, क्या हिंदुज़म में बलि प्रथा है? हाँ बिल्कुल है। नंबर 4, क्या बलि प्रथा का मतलब ये है कि वो मीट ईटिंग प्रमोट किया जा रहा है और मीट ईटिंग कैजुअल था कि आप कोई भी भगवान के सामने चढ़ा दो, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे इस कलयुग में भी? टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है। मीट ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि तो टोटली रॉन्ग। मीट ईटिंग पहले बात हिंदुज़म में कैजुअल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ स्पेशल नियम्स के अंतर्गत ही हम मीट ईटिंग कर सकते थे और स्पेशल कंडीशन होता था, या तो मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा था। मांस खाने का प्रवृत्ति क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हम उसी एटमॉस्फेयर में रहे हैं, मांस खाने लगे। राक्षस कुल में रहे कि ये ऐसा ऐसा कुल होता था, जैसे रावण का कुल ऐसे ऐसे है, ठीक है। मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा हो, तुरंत नहीं जा रहा हो। और दूसरा, जब एक्सट्रीम कंडीशन पड़ गई, वो मुनि अगस्त का भी एक कंडीशन हो गया था कि शायद उनको डॉग मीट खाना पड़ा था एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए। तो क्या है ये हिंदुज़म अल्टीमेटली मीट अलाउ कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये भी बोला जाता है कि अगर कुछ खाने को भी नहीं है ना तो अपना ही फ्लैश खा लो, ऐसा भी बोला गया, अपना ही खुद का मांस खा लो, लेकिन जानवर का हिंसा नहीं करना चाहिए, ये भी बोला गया है। इन लोगों को मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि ये भी बोला गया है कि अगर ऐसा कंडीशन भी आ जाए कि अगर ऐसा कंडीशंस भी आ जाए जिसमें मीट ईटिंग हमको एक्सट्रीम कंडीशन है, अगर हमको बलि देने पड़ेगा, किसी जानवर के ऊपर हम निर्भर है, तो ऐसा बोला जाता है कि खुद का मांस पका खा लो। स्कंद पुराण में एक बार आपको बताया था ना, भगवान शिव जी बोल रहे थे ना, उनसे ही रिलेटेड था, स्कंद पुराण सबको बताया था, ठीक है। आपको मैंने उस पीरियड में स्कंद पुराण से बताया, मत्स्य पुराण से बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको भागवत पुराण से बताया, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, और भी डिटेल में मैं बताऊँ। महाभारत में तो 12 पारा है, ठीक है। तो और दूसरी बात, बलि प्रथा कैजुअल बिल्कुल। बलि प्रथा में बहुत सारे नियम होते हैं। बलि प्रथा में नियम कैसे है कि हमको केक बनाना पड़ता था, सैक्रिफिशियल केक बनाना पड़ता था, मेरा तो कॉमेंट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। सैक्रिफिशियल केक बनाना पड़ता था और उस केक का बलि दिया जाता था, और केक में उस एनिमल का मीट भी मिलाना पड़ता था। और दूसरा यही है कि उस एनिमल के कान में बोलना पड़ता था कि तुम मुझे मारोगे, आज मैं तुमको खा रहा हूँ, कल तुम मुझे खाओगे, और उसको मनुष्य योनि में परिणत करना था, 84 लाख योनि में परिणत करना था, ये, ठीक है। लेकिन ये मंत्र बोलने के लिए एबिलिटी चाहिए था। उन समय उनके सामने जितना भी सब प्रोसेस है सब उनके सामने होता था, ये सब एबिलिटी होना चाहिए था। द्विज ब्राह्मण ही कर सकते थे इसको, क्योंकि उनमें एबिलिटी होता था, ठीक है। और कलयुग में ये सब बिल्कुल मना है। अश्वलंबे, गवालंबे, चलिए मैं बना दूंगा। कलयुग में नियोग प्रथा मना है,
नियोग प्रथा वर्जित है, टोटली मना है। दूसरा, कलयुग में मना है मीट ईटिंग, बलि प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, पशु बलि, सब मना है ना। टोटली रॉन्ग, मना है हिंद, क्योंकि अल्टीमेटली मीट ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि हिंदुज़म मीट ईटिंग को काफ़ी कैजुअल वे में ले रहा है। नो, हिंदुज़म गंभीर वे में ले रहा है और हमको तमोगुणी में से सत्वगुणी तक परिणत होना है, ठीक है। और हम उस लेवल के चेतना तक आए जो हम एक्चुअल चेतना को चाहते हैं, क्योंकि शुद्धिकरण करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। तब तक सभी लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। सभी को हरे कृष्ण राधे राधे।